हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग इस सेशन से जल्दी जुड़िएगा। मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं, आज के सेशन में जो हम लोग देखने वाले हैं यह है 24 जनवरी 2019 को जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसी का पेपर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। इसी पेपर को जो है हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस सेशन में पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा। टोटल जो है हम लोग इस क्वेश्चन में जो है 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो जीएस का क्वेश्चन रहेगा और पूरा व्याख्या के यानी पूरा डिटेल में सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से ऑलरेडी जो है बहुत सारे सेशन लगा चुके हैं प्रीवियस ईयर का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी ये प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट तीनों पार्ट का आप लोग को इसमें जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी मैथ, रीजनिंग और जीएस तीनों पार्ट का आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। अगर आप लोग चाहते हैं कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी लोग के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए और राइट आंसर सभी लोग बतलाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए कर है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसे जो है इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंश्योरेंस जिसको हिंदी में बीमा कहते हैं, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कर है, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल डैश जो है द्वारा शुरू की गई। तो ये जो पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई, तो आप सभी लोग बताइएगा। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। तो विश्व कवि के रूप में आप सभी लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। तो विश्व कवि आप लोग को जहाँ देखने को मिलेगा तो आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर नाम याद रखिएगा। चलिए हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर से थोड़ा बहुत पॉइंट देख लेते हैं। पढ़िएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक भारतीय कवि है, कवि, लेखक और जो है नाटककार और दार्शनिक और समाज सुधारक और जो है चित्रकार थे, यानी ये इतने क्षेत्रों में काम करते थे। वे गीतांजलि नामक जो है कविताओं के जो है अपने संग्रह के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय में से एक थे। यानी जो है तो आप लोगों से पूछ लेगा नोबेल जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो आप लोग बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। कब इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार, तो आप लोग बताइएगा 1913 ईस्वी में। किसके लिए दिया गया था, तो आप लोग बताइएगा गीतांजलि के लिए। तो 3 पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आप लोग यहाँ से याद नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया आप लोग बतलाइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कब आया था, तो ये आया था 1942 ईस्वी को। तो 22 मार्च 1942 ईस्वी को जो है क्या आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कर है, जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई। तो बताइए इसकी अवधारणा है यानी जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ ये जो उत्पन्न हुआ था ये सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी ये जो है अमेरिका यानी USA में सबसे पहले इसका अवधारणा उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। USA आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला है। तो आप सभी लोग जानते हैं अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या थर्ड में देखे थे, गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है हमने सेट नहीं किए हैं, ये क्वेश्चन जो है आप लोग के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से 2 क्वेश्चन जो है पहले पेज पर आप लोग को देखने को मिल गया है, यानी फर्स्ट पेज पर ही, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर पर दोनों क्वेश्चन था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है पूरा सा जितना उनके बारे में फैक्ट है सारे फैक्ट को रट जाना है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का यही मकसद होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ये हम लोग को ज्ञात होना चाहिए। चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं
एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप लोग को एक बार प्रीवियस ईयर को जांच लेना चाहिए। और प्रीवियस ईयर जांचने का एक मैं आसान तरीका बताता हूँ सभी लोग को, सुनिएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर जांचने का एक आसान तरीका, आप लोग क्या रखिए, एक पेन और जो है एक कॉपी रखिए, पेन कॉपी रखिए बगल में, और जो है क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है सारे क्वेश्चन को लगाते चलिए, और आप लोग जो है जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक का नाम लिखते चलिएगा। आप लोग अंतिम में पाइएगा कि कौन सा जो है टॉपिक पर ज़्यादा जोर दे रहा है। ये आप लोग के आरपीएफ एग्जाम जो कंडक्ट करा रहा है, तो ये आरपीएफ का जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर पता कर सकते हैं अपने से। ये नहीं कि कोई टीचर आकर बतला रहा है कि ये इस चैप्टर से ज़्यादा पूछ रहा है, इस चैप्टर से ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप लोग जो है आप लोग गुमराह होते रहिएगा। आप लोग जो है सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा जल्दी। सिलेक्शन तो होगा बट जो है लेट से होगा। तो आप लोग को सबसे पहले अपने से काम क्या करना है, चाहे किसी भी एग्जाम के फॉर्म डाले हैं, सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर आप लोग को सब्जेक्ट को चुनाव कर लेना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा हम लोग को समय देना है। तो इसे अपना स्ट्रेटजी अपनाइए, चाहे भी किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। गीतांजलि के लिए इनको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूध में रोगाणु की उत्पत्ति को रोकने के लिए उससे जो है 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप सभी लोग बताइएगा, ये प्रक्रिया जो है पाश्चुरीकरण कहलाती है। पाश्चुरीकरण यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा, कर संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो राज्यसभा, ये आप लोग को पॉइंट को ध्यान देना है। तो यहाँ किसका बात कर रहा है, तो राज्यसभा का बात कर रहा है, राज्यसभा का बात कर रहा है, ठीक है। तो राज्यसभा आप लोग जैसे ही आप लोग के सामने आए तो आप लोग को याद होना चाहिए मैक्सिमम जो सीट है 250 है। तो राज्यसभा में टोटल कितने सीट है, तो अधिकतम जो है कितना बतलेगा, 250 सीट है। और जो वर्तमान में कितना सीटों पर जो है यहाँ पर संसद है, तो आप लोग बताइएगा वर्तमान में 245 सीटों पर जो है संसद जो है विराजमान है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आप सभी लोग जानते हैं 12 सदस्य जो है 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 233 सदस्य क्या क्या होते हैं, तो इनका जो है चुनाव होता है। ये अलग अलग प्रक्रिया से चुनाव होता है। आप सभी लोग जानते हैं इनका जो है जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। तो ये आप लोग पढ़िएगा पूरा डिटेल में, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस यहाँ से आप लोग को क्या याद रखना है, आप लोग को याद रखना है 245 गो टोटल सदस्य हैं राज्यसभा में, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और जो है 233 सदस्य जो है चुने जाते हैं। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। तो बताइए वो क्या कहलाती है। तो उसका नाम आप लोग बताइएगा, वो कहलाती है दहन। तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है दहन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन जो है टोटल हम लोग को 50 क्वेश्चन देखना है। तो 50 क्वेश्चन देखने में जो है हम लोग को 1.5 घंटा समय लग जाएगा, और पूरा लाइन बाय लाइन व्याख्या करने लगेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग जो है मोटा मोटी व्याख्या देखेंगे, यानी जो है मेन मेन पॉइंट है वही हम लोग देखेंगे। कर रहा है, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर डैश के रूप में जाना जाता है। तो एकत्रित जो टैक्स है किस टैक्स के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताइएगा मूल्यवर्धित कर यानी मूल्यवर्धित टैक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा। तो 1947 ईस्वी में न्यायिक सक्रियता शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बदलिएगा, आर्थर जो है अस्लेजिंगर द्वारा। तो आर्थर अस्लेजिंगर द्वारा जो है ये शब्द को जो है गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। कर है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आप सभी लोग जानते हैं पीयूष ग्रंथि जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे में निर्मित छोटी पत्थरी को जो है बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि का नाम आप लोगों से पूछिएगा तो आप लोग बताइएगा अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे के क्वेश्चन देखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और जो है सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे कमीशन ब्रोकर। तो कमीशन ब्रोकर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है बॉक्सिंग से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा, ये 4 शब्द लिखा गया है ऑप्शन में, कौन सा शब्द जो है बॉक्सिंग खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा AIBA। तो AIBA जो शब्द है ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ शब्द है ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों, मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि आप लोग चाहे RPF कांस्टेबल का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या RPF SI का तैयारी कर रहे हैं, ये जो सेशन है दोनों में जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग जो इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन 2-4 को देखेंगे, सोचेंगे कि चलिए इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन से मतलब है, देखिए ये नहीं है कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है तो ये सारे क्वेश्चन जो है पुराना हो गया है। आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन जो आप लोग सूरत देख रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन पुराना हो सकता है कभी? आप लोग कहिएगा नहीं। तो देखिए ऐसा 2-4 क्वेश्चन मिलेगा, करंट का क्वेश्चन मिलेगा जो कि पुराना रहेगा। मैं उसको बोलूँगा कि आप लोग को ये नहीं याद करना है, बट जो याद करना है उसको मैं बोलूँगा कि इसको याद भी करना है। यानी जब तक मैं नहीं बोलूँ कि इसको नहीं याद करना है, सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग को नोट डाउन करते चलना है, यानी अपने दिमाग में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा फिलहाल। पर सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है किस से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा। ये जो कप है ये हॉकी खेल में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है आप लोग को दिया गया खेल का नाम है और यहाँ दिया गया ट्रॉफिया का नाम। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो है बार बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। जिससे आप लोगों से पूछ लेगा नारंग कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। उसी प्रकार डुरंड कप तो सभी लोग जानते हैं। संतोष ट्रॉफी में बहुत सारे स्टूडेंट क्रिकेट लगा के आते हैं जो कि गलती हो जाएगा, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ये सारे जो है खेल और जो है खेल से संबंधित कप आप लोग को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है आजकल एग्जामिनर बहुत ज़्यादा सेट कर रहा है। अगले क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है तो किसके द्वारा होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा सागर से दूरी के कारण। तो सागर से दूरी के कारण जो है इसका अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, 1759 में अहमद शाह अब्दाली डैश से बदला लेने के लिए भारत लौटे। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1759 ईस्वी में किससे बदला लेने के लिए भारत लौटे थे? तो आप लोग बताइएगा मराठों से बदला लेने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1932 ईस्वी में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो आप लोग बताइएगा बीना दास ने गोली चलाई थी। तो बीना दास ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात आप लोग बताइएगा। इसका अनुपात जो होता है 3:8 होता है, यानी 3 और 8 के रेशियो में इसका जो है अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में बार बार देखा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिएगा। 6.37 मिलियन मीटर है। तो आप लोग बताइएगा पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? तो 6.37 मिलियन मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप लोगों से किलोमीटर में पूछेगा तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इतना मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी डैश के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। तो आप लोग को बतलाना है ये किस क्षेत्र से संबंधित जो है महिला है, कौन? तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो है किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है संगीत क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत के जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की स्थापना आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा इसका स्थापना जो हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। तो भारत के चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इससे ज़्यादा हम लोग इस क्वेश्चन से नहीं देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और डैश के बीच सीमा रेखा है, रेखा थी। तो आप लोगों को बतलाना है डुरंड रेखा जो है ये किस जो है देश के साथ जो है भारत और किस देश के साथ लगा हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत और जो है अफगानिस्तान के साथ जो सीमा का नाम है, जो सीमा बाउंड्री लगा हुआ है उसका नाम जो है डुरंड रेखा है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डुरंड रेखा आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा भारत और जो है अफगानिस्तान के बीच ये स्थित रेखा है। और इसका लंबाई आप लोगों से पूछता है, यानी वो डुरंड रेखा की लंबाई पूछता है भारत के साथ कितना लगा हुआ है। तो आप लोग बताइएगा 106 किलोमीटर लगा हुआ है, जो कि भारत के पड़ोसी देशों में से सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है भारत। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। और जो है आप लोग से पूछ लेता है कौन सा एरिया से जो है शेयर करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ और जो है ईस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर जो पीओके वाला एरिया है, यानी पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहाँ पर जो है लगता है भारत जो है अफगानिस्तान का बाउंड्री लगता है भारत के साथ। चलिए फिलहाल हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कहिएगा, मैं आप लोग को पूरा डिटेल में भारत और भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह आखिर कहा क्यों जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं पानी की उपस्थिति के कारण, यानी जो पानी नीला दिखाई देता है आप सभी लोग जानते हैं पानी के कारण जो है क्या, तो पानी के कारण ही, यानी पृथ्वी पर समुद्र के कारण ही जो है आसमान जो है नीला नीला दिखाई देता है। ये आप लोग को जो है साइंस में जो है आप लोग को बेहतरीन से पढ़ाया जाएगा जो है फिजिक्स में। कर रहा है फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता। तो देखिए ये क्वेश्चन पुराना है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों को एग्जाम में ना पूछे, बट ये हो सकता है कि पूछ ले, क्योंकि देखिए 2019 में एग्जाम हुआ था तो ये 2014 का क्वेश्चन था। तो 2014 का क्वेश्चन 2019 में पूछ सकता है, तो क्या पता 2014 क्वेश्चन 2024 में ना पूछे। तो ऐसे आप लोगों को जो है नेगेटिव बात लेकर नहीं चलना है, आप लोगों को पॉजिटिव लेकर चलना है कि नहीं ये क्वेश्चन हम लोग याद करेंगे, क्या पता ये क्वेश्चन पूछ ले आप लोग को एग्जाम में। तो ऐसा आप लोग को सोचकर चलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, लियोनेल से मेसी ने जीता था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जितने स्टूडेंट अभी तक इस सेशन को देख रहे हैं, मैं सभी लोग को जानता हूं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट ही इतना जो है इतना टाइम तक सेशन में बढ़ने हुए हैं। अदरवाइज जो पढ़ने वाले नहीं रहते हैं वो जो है शुरू में आते हैं और शुरू में ही चले जाते हैं। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग जो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि जो है हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप सभी लोग जो है पढ़ रहे हैं और जो मैं समझा रहा हूँ वो सारे बात जो है आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं प्रत्येक सेशन में नहीं बोलूँगा, आप लोग को अपने से लाइक कर देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जो है जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था। तो आप लोग बताइएगा राजा। तो राजा शब्द का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोगों से पूछा है लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। जनता का सदन क्यों कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो है डायरेक्ट जनता द्वारा चुन के आते हैं, इसीलिए जनता का सदन लोकसभा को कहा जाता है। बट राज्यसभा जो है ये डायरेक्ट जो है जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, इसलिए उसको जनता का सदन नहीं कहा जाता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा यह निचला सदन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बहुत बार करा चुका हूँ कि जो है लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा के अस्थायी सदन कहा जाता है। ये आप लोग को मैं बहुत रटवा चुका हूँ, तो इसको अब मैं बतलाने वाला नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। तो इंडोनेशिया जो कंट्री है इसका जो है कैपिटल नहीं करेंसी पूछा गया है, तो आप लोग को बतलाना है जो इंडोनेशिया है इसका करेंसी क्या है। तो आप लोग बताइएगा इंडोनेशियन रुपया है, यानी जो है इंडोनेशिया का मुद्रा जो है ये रुपया है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर अलग अलग कंट्री दिया गया है, उसका कैपिटल दिया गया है और उसका जो है करेंसी दिया गया है, तो आप लोग इसे याद जरूर रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है। तो आप लोग बताइएगा आइरिस नियंत्रित करता है। तो आइरिस यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा
जो है मांस उत्पादक राज्य है। तो आप सभी लोग बताइएगा वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा जो है मांस उत्पादन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा देश, कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सबसे ज़्यादा मांस जो है उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा पयोंग पयोंग चांग में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा आप लोग को जो है रटना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बहुत पुराना हो चुका है, करंट का क्वेश्चन था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा, महिला सदस्य पूछेगा, तो आप लोग बताइएगा नीता अंबानी बनी। तो नीता अंबानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो बताइए कौन थी, तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्षता करने वाली बनी थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिएगा, कर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अनागार के रूप में जाना जाता है। तो किस क्षेत्र को जो है दक्षिण भारत के अनागार के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग बताइएगा कावेरी डेल्टा वाले क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खार्तूम डैश नदी के किनारे स्थित है। तो जो खार्तूम है ये किस नदी के तट पर है, तो आप सभी लोग बताइएगा ये जो है नील नदी के तट पर है। तो खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के मैं सामने लाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जो है शहर का नाम दिया गया है, यानी नगर दिया गया है, और इधर जो है नदी दिया गया है। तो खार्तूम हम लोग देख चुके हैं नील नदी के तट पर है। अंकारा पूछेगा तो ये जो है काजिल नदी के तट पर बतलाना है। रोम आप सभी लोग जानते हैं टाइबर नदी के तट पर है, और क्यू जो है ये निपर नदी के तट पर है। तो ये नगर और जो है नदी नाम याद रखिएगा कौन से नदी पर, कौन से नगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है। तो जो रेशम का अधिकांश प्रकार जो है किस प्रकार का है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है भारत में, तो आप लोग बताइएगा मलबरी। तो मलबरी रेशम जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था। तो चंडीगढ़ शहर का जो है वास्तुकार जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो आप सभी लोग बताइएगा ली कोर्बुजिए। तो ली कोर्बुजी यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है, तो आप सभी लोग जानते हैं कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और जो है ये एक याद रखिएगा जो है राज्यसभा के सदस्य, इन सभी को जो है 30 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए, तभी जो है वो जो मैं पोस्ट का नाम बताया हूँ उन पोस्ट पर जो है चुनाव लड़ सकते हैं या जो है मनोनीत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था, तो आप लोग बताइएगा 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में यह अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंगोरा अल्पाइन और जो है न्यूबियन प्रकार डैश के उदाहरण है। तो ये जो है किसके उदाहरण है, तो आप लोग बताइएगा ये जो है बकरी की नस्ल है। यानी ये जो तीन जो लिखा गया है अंगोरा अल्पाइन और जो है न्यूबियन, ये तीनों जो है आप लोग को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद भी रखिएगा। तो ये जो है ये जो नस्ल है ये बकरी का नस्ल है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग को अगर आप लोग को नस्ल याद करना होगा, नस्ल तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। मैं आप लोग को बतलाया हूँ कि इसका प्रैक्टिस सेट जो है इसका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जिसमें मैथ और रीजनिंग भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितना भी क्लास कराया जाएगा वहीं पर आप लोग को जो है PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िएगा, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है क्या कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा तत्व। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे। तो भारत में जनहित याचिका के अवधारणा के प्रणेता कौन थे, तो आप लोग बताइएगा जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और जो है PN भगवती। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा।
भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के या भारत के प्रधानमंत्री के पूछे तो आप सभी लोग बताइएगा 5 वर्ष का होता है। तो ये जो दो नाम बतलाया हूँ, प्राइम मिनिस्टर पूछे या जो है प्रेसिडेंट पूछे, दोनों में आप लोग को बतलाना है 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है दोनों का। अगला क्वेश्चन है, पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जो है जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायता जो है सहायक होता है? तो आप लोग बताइएगा लेटरल जो है मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है ऊतक सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो कोलंबिया पठार जो आप लोग उससे पूछ लेगा किस महाद्वीप में है, तो उस महाद्वीप का नाम याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है कोलंबिया का पठार है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग पठार दिया गया है और अलग अलग जो है इसका स्थिति दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? तो एक साथ उत्पादन को कहा जाता है को जनरेशन। तो को जनरेशन ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िएगा। भारत में पहला नगर निगम डैश में स्थापित हुआ था। तो भारत में जो पहला नगर निगम जो है कब स्थापित किया गया था? तो आप लोग बताइएगा कब स्थापित नहीं कि कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आप लोग बताइएगा मद्रास में 1668 ईस्वी में। तो मद्रास में 1668 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, तो भारत में पहला नगर निगम का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को ध्यान रखना है। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं संसद का जो सत्र चलता है, एक साल में जो है कम से कम 3 सत्र चलना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कम से कम जो है 3 सत्र चलता है, कम से कम 2 सत्र चलना चाहिए, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। यानी 6 महीना कम से कम जो है एक सत्र जो है 6 महीने के अंतराल पर चलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पुराना हो गया, बट इसका राइट आंसर जो हो जाता है ये भारत हो जाता है। तो 2021 में विश्व जो है पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हुआ था ये भारत में ही हुआ था। तो आज के इस सेशन में जो है हम लोग टोटल क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे जो क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग को रीजनिंग का और जो है मैथ का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट में। तो अगर आप लोग चाहते हैं डाउनलोड करना तो मैं आप लोग को बतला चुका हूँ कि कहाँ इसका PDF मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन लेना RPF SI या कांस्टेबल में, तो आप लोग जो है इस सेशन को जरूर देखिएगा। यानी जितना मैं इस चैनल पर सेशन कराऊंगा सारे सेशन को आप लोग को देखना है। पहले मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद जो है जो क्वेश्चन बनेगा उसके आधार पर जो है आप लोग को कराऊंगा। यानी मैं इसका एनालिसिस करने के बाद जो है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग को सेलेक्ट करके कराने वाला हूं। तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसे